वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी जीके जीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, एमटीएस, रेलवे, बीएड, जीडी, तो हमारी क्लास को आप ले सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस हर एक एग्जाम के लिए प्रैक्टिस से 28 है। 1 से 27 तक अगर आप क्लास नहीं लिए हैं तो पिछला क्लास में जाकर देख सकते हैं। एसएससी एमटीएस वाले बच्चे क्लास को ज़रूर लें, क्योंकि अप्रैल में आपका पेपर है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के एक संस्थापक थे? निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के एक संस्थापक थे? वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम, CR दास, नरेंद्र दत्त। तो ये थे CR दास, ऑप्शन सी राइट। अब इससे बच्चा बिचलर हजार तरह से प्रश्न पूछ सकता है। अब इससे वो प्रश्न कैसे कैसे पूछ सकता है वो हम आपको बताने वाले हैं। पहला कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस सन में हुआ, किस स्थान पे हुआ, CR दास इनके साथ और कौन थे, इनकी अध्यक्षता किसने की थी, सचिव कौन था, इस तरह वो आपको फंसा सकता है। तो आप पूरी तरह से तैयार होकर पेपर में जाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सीधा सीधा सवाल पूछने वाला है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। इनकी स्थापना किस सन में हुई? 1923 में। कौन कौन? CR दास, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू और CR दास दोनों मिलकर किए थे। अब ये किए कहाँ थे, किस स्थान पे किए थे? तो ये इलाहाबाद। अब इलाहाबाद का नाम बच्चा प्रयागराज हो गया है। यहाँ लेते प्रयागराज। अब इनके अध्यक्षता कौन किए थे? अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष CR दास। सचिव कौन थे? सचिव थे मोतीलाल नेहरू। अब आपको इस प्रश्न से पूरा कवर हो गया। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? CR दास थे। किस सन में हुआ? 1923 में हुआ। कौन कौन थे? तो CR दास, मोतीलाल नेहरू। कहाँ ये अध्यक्षता हुआ, कहाँ था? तो ये हुआ था इलाहाबाद में, जो अब नाम प्रयागराज है। अध्यक्ष कौन थे? CR दास थे। सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, इस तरह अगर आप एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं तो पेपर में किसी तरह से आपका प्रश्न नहीं छूट पाएगा। भारत की निम्न नदियों में से कौन डेल्टा नहीं बनाती है? भारत की निम्न नदियों में से कौन डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, गोदावरी, महानदी या ताप्ती? तो ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। कौन? गंगा डेल्टा बनाती है, गोदावरी भी बनाती है, महानदी भी बनाती है, लेकिन नहीं बनाती है ताप्ती और इसका नर्मदा। आपको ताप्ती ना दे के नर्मदा भी दिया जा सकता है। तो ताप्ती और नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो आपका राइट आंसर डी आपका राइट है। नेक्स्ट बच्चा, क्लास में आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब हैं तो कोई बात नहीं, जो बच्चे हमारे नए क्लास में आज जुटे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी हम क्लास लिया करेंगे तो आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। निम्न में से कौन जायद फसल का उदाहरण है? मतलब हमसे ये पूछा जा रहा है जायद का फसल कौन सा है? मूंगफली, जौ, तरबूज या गेहूं? तो हम आपको याद किए थे ना कि जब हम लोग खाते हैं तो खाने से पता चला, जैसे कि तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, जिसमें पानी होता है, तो ये जायद की फसल है। ज मने जल, जैसे जल और जैसे जायद, तो तरबूज आपकी जायद की फसल है। ऑप्शन सी राइट। गेहूं रबी का फसल है। नेक्स्ट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलती है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर,
सतपुरा की पहाड़ियों पर इनमें से कहीं भी नहीं। तो ये मिलती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ऑप्शन ए राइट। अगर कोई बच्चे मैराथन क्लास नहीं देखे हैं संडे वाले, तो आप जाके मैराथन क्लास देख लीजिए, क्योंकि 1 वीक का टेस्ट है। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी कृषि के लिए उपयोग नहीं है? निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी कृषि के लिए उपयोग नहीं है? काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? तो ये है लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन बी राइट। मैम लेटराइट मिट्टी से हम फसल क्यों नहीं उगा सकते, क्यों किसी के लिए उपयोग नहीं है? तो बच्चा, ये चट्टानों की टूटने फूटने से लेटराइट मिट्टी बनती है। किससे? यहाँ लिखते हैं, चट्टानों टूट फूट से ये मिट्टी बनती है, इसलिए ये कृषि के लिए ये उपयोग नहीं है। बाकी काली मिट्टी, लाल मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी आप यूज कर सकते हैं, फसल उगाई जाती है। तो आपका राइट आंसर बी आपका राइट है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मतलब हमसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ा, इस 4 ऑप्शन से, ये नहीं कि ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, ये नहीं पूछा जा रहा। ये पूछा जा रहा कि 4 विकल्प में से आपका बड़ा ग्रह कौन सा है। तो अभी हम एक लाइन से भी बताने वाले कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसी में से आपका एक छांटना है। तो इसमें से शनि सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन डी आपका राइट। अब मैम तो फिर सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सबसे बड़ा ग्रह बता बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, तब लास्ट में सबसे छोटा ग्रह बुध। एक बार हम लिख देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बृहस्पति, शनि, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और लास्ट में बुध। बृहस्पति, आप उंगली पे गिनिए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, 8 ग्रह। अब पलटों को ग्रह की संख्या से हटा दिया गया है, जबकि हम लोग पूजा करते हैं तो पलटों को भी यूज करते हैं। नेक्स्ट, हम लोग 9 ग्रह का पूजा करते हैं, यहाँ पे 8 ग्रह है। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे कम गहरा सागर कौन सा है? निम्न में से सबसे कम गहरा सागर कौन सा है? हिंद महासागर, उत्तरीय ध्रुवीय महासागर, अंटार्कटिका महासागर, प्रशांत महासागर। तो सबसे कम गहरा महासागर ध्रुवीय महासागर है। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट, हमारे कोई नए बच्चे क्लास में जुटे तो बच्चा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब पे आप रहेंगे तो जब भी हम क्लास लिया करेंगे, क्लास में कोई फालतू बात नहीं होती है, कोई टाइम पास नहीं होता है, सिर्फ आपको एग्ज़ाम से रिलेटिव ही बताया जाता है। तो इसलिए बच्चा आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब पे रहेंगे तो फिर आप जब भी हम क्लास लिया करेंगे तो आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बुद्ध स्मृति पार्क कहाँ स्थित है? बुद्ध स्मृति पार्क कहाँ स्थित है? तो यह है पटना। ऑप्शन सी राइट। अब पटना में कहाँ पे है मैम? तो फेजर रोड जंक्शन के निकट, फेजर रोड जंक्शन के निकट लिख दे क्या?
हो सकता है यही दे दे, पटना पे कहाँ है, फेजर रोड जंक्शन के निकट है। क्या है, बुद्ध स्मृति पार्क है। ऑप्शन सी आपका राइट। नेक्स्ट, उर्वशी का लेखक कौन है? उर्वशी का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, फरीसर नाथ रेणु, वानभट्ट, इनमें से कोई नहीं थी। यह है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ए राइट। उर्वशी में मैम क्या है, तो प्रेम और सौंदर्य का काव्य, प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। नेक्स्ट, मुल्लापेरियार बांध कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल? ये केरल में है। पेरियार नदी पर केरल में ही है। ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B6। तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में, यानी कि 12। ऑप्शन बी आपका राइट, विटामिन B12। यह एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है? यह एक कार्बनिक यौगिक है। इससे एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है इसकी कमी से। एनीमिया रोग होता है। क्या है? कार्बनिक यौगिक। ये विटामिन क्या है? विटामिन B12। कार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट, क्लोरोफिल में कौन सी तत्व विद्यमान है? क्लोरोफिल में कौन सी तत्व विद्यमान है? तो यह ऑप्शन सी Mg, मैग्नीशियम। नेक्स्ट, भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किया जा सकता है? मतलब सुप्रीम कोर्ट में कितने प्रकार की रिट जारी किया जा सकता है और किस आर्टिकल के द्वारा? ये 5 प्रकार के हम रिट जारी कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद, एक सेकेंड, 5 प्रकार का रिट जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के द्वारा 5 प्रकार का रिट हम सुप्रीम कोर्ट में जारी कर सकते हैं। और हाई कोर्ट में किस अनुच्छेद के द्वारा हम कितने प्रकार का रिट जारी कर सकते हैं? तो हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के द्वारा हम 6 प्रकार का रिट जारी कर सकते हैं। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का रिट। हाई कोर्ट में 6 प्रकार, सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार। आपका राइट आंसर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पूछा गया है तो 5 प्रकार का। अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाए कि किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कौन कहते हैं? तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। ये उपचार से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत के संविधान द्वारा मान्य भाषाएं इनमें से सम्मिलित की जाती हैं। किस अनुसूची में हमारे जो भाषाएं हैं सम्मिलित? 5वीं अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में या 9वीं अनुसूची में? तो हमारी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट, सर्वोत्तम विद्युत चालक है।
सर्वोत्तम विद्युत चालक है? एल्युमिनियम। बच्चा, हम क्वेश्चन करवाने से पहले हम आपसे बात करना चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए हमें। एसएससी एमटीएस वाले बच्चे, सॉरी, एसएससी एमटीएस वाले बच्चे, आपके मन में ये चल रहा होगा कि एग्ज़ाम कब है मैम। तो ये मार्च, अभी क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है। आज 21 तारीख है। मार्च के एंड में आपकी एडमिट कार्ड आ जाएगी। अगर मार्च के एंड में नहीं भी आया, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपकी एडमिट कार्ड आ जाएगी। अब 15 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा आपका। 15, 16, 17, 18 मतलब सेकेंड वीक और थर्ड वीक में आपका पेपर चालू हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट वीक में एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। अब बच्चा, अगर क्लास में हमारे फिर से बोल रहे कोई नए बच्चे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी। सर्वोत्तम विद्युत चालक है? एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, चांदी। तो ये है चांदी। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी राइट। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बेटा चांदी का तार लगाया जाता है क्योंकि इसमें करंट अधिक दौड़ता है। तो आपका राइट आंसर चांदी। आपको कुछ होमवर्क दे दिया जाए। कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? जाता है? विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B6। और इससे कौन सा रोग होता है? अभी भी हम बताएं कि इससे कौन सा रोग होता है, तो आपको ये भी बताना है कि इससे कौन सा रोग होता है। ये तो ऑप्शन में आप देख लेंगे कि कोबाल्ट किस में पाया जाता है, लेकिन उससे कौन सी रोग होती है वो भी आपको बताना है। पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व विद्यमान है? 2 आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लास कैसा लगा वो बताना। नेक्स्ट क्लास किस पे चाहिए? जीके जीएस के सिवा आपको और कुछ भी चाहिए, करंट अफेयर चाहिए तो वो भी बताइए कि मैम आप करंट अफेयर पढ़ाइए, तो हम सुबह सुबह करंट अफेयर भी लेकर आपके लिए आएंगे। अब बच्चा, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए, लाइक और सब्सक्राइब।